जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसे एक तरह से हम आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन सर्वे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आवास प्लस इसके द्वारा एवं एक और ऐप है आधार फेस आईडी, उस ऐप दोनों ऐप के द्वारा आप कैसे आसानी के साथ ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जिसको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, इस ऐप के द्वारा घर बैठे वह फोटो अपलोड करके साथ ही कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और भी उसमें इंफॉर्मेशन है जो आपको भरनी है। आसानी के साथ ही आप घर बैठे इसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आपको लेकर चलता हूँ और आपको कौन कौन से ऐप डाउनलोड करने हैं उसे मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे यहाँ पर आपको सर्च कर देना है pmabyg.nic.in। ध्यान से देखिए यहाँ पर इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पर ये वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो बैंक अकाउंट है वह इसके अलावा और आपको एक कच्चे मकान की फ़ोटो देनी होगी और इसके अलावा आपका आधार कार्ड, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वह यहाँ पर आपको देना है। वीडियो को यदि आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसको यहाँ से आपको स्किप करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप आसानी के साथ ही पूरे स्टेप को फॉलो करके आपका आवेदन यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आवास प्लस 2024 सर्वे यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वाला लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले चलिए मैं इस वाले लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्ले स्टोर पर आपको लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आवास प्लस 2024 इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक और ऐप है, यहाँ पर देखिए आधार फेस आईडी प्ले स्टोर, इस पर आपको क्लिक करना है। यही भी यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आधार फेस आईडी इस ऐप को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे अब इसे आसानी के साथ ही आपको इस तरह से ओपन करना है। इस तरह से होगा ये ओपन, आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ स्टेप हैं, इन्हें यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सहायता प्राप्त सर्वेक्षण ये वाला और यहाँ पर स्वयं सर्वेक्षण। तो आपको यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर जैसे आप आधार नंबर लिखेंगे इस तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको इसको ओपन कर लेना है इसको क्लिक करके, ताकि आपको आधार नंबर सही से आप लिख दें। इसके बाद इसे आपको प्रमाणित करना है। जैसे आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ी देर तक वेट करेंगे इसके बाद यहाँ पर इसे परमिशन देना है। जैसे आप यहाँ पर परमिशन देंगे यहाँ पर 5 आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पर ये लोड लेंगे थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर आपको वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, ना ही यहाँ पर इसे स्किप करना है। इसके बाद थोड़ी देर से यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन आपके सामने हो जाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने कैमरे से आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा कुछ यहाँ पर इस तरह से, तो इस बॉक्स पर आपको यहाँ पर चिन्ह लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फ़ोटो खींचना है, यहाँ पर सेल्फी लेना है, एक फ़ोटो खींचना है। जैसा जैसा आपसे कहा जाता है इस तरह से यहाँ पर आप सेल्फी ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी लेंगे इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक आपको वेट करना है। ध्यान रखें जिसका भी आप आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी की यहाँ पर आपको सेल्फी लेना है। देखिए यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपकी जो है आधार नंबर और आपकी फ़ोटो यहाँ पर कुछ इस तरह से जानकारी आ जाएगी। मैंने इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप छुपा दिया है। बिल्कुल यहाँ पर सही जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को यदि आप छोड़कर जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है।
देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक पासवर्ड बना रहा हूँ, इसी तरह से यहाँ पर आपको एक पिन बना लेना है, जो कि इसे आप ओपन करेंगे। पासवर्ड को बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसे आप कभी भी भूलें ना। इसके बाद इसे आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे फिर आपको यहाँ पर फिंगर लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से हूँ, इसके बाद अपने जिले को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपने ज़िले को सिलेक्ट करेंगे तो ज़िले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होगा। तहसील को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी और नीचे चले जाना है। इसके बाद ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखते जाइए सब कुछ। ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रखें आप जिस भी गली या फिर मोहल्ले में रहते हैं, जो भी आपका वार्ड क्रमांक है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जारी रखें या फिर यहाँ पर इसे भी सबमिट आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे इस तरह से एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जिसके भी नाम से आप आवास योजना के लिए आवेदन या फिर सर्वे करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है। ध्यान रखें यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड में नाम है उसी आधार कार्ड वाले नाम को यहाँ पर लिखना है। कुछ भी गलती यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी दूर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट यानी कि जाति भी लिख देना है। ध्यान रखें आधार कार्ड में जो भी नाम है उसी को आपको लिख लेना है। इसके बाद नीचे की ओर दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पर आधार नंबर का, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर को लिख देंगे इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है जॉब कार्ड का, तो यहाँ पर यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो यहाँ पर नंबर लिख दीजिए, नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। जॉब कार्ड के बारे में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, तो वीडियो अगला भी आप जरूर ही देख लेना। इसके बाद नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी एज लिख देना है। जो भी आपकी सही आधार कार्ड में एज है उसे यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर यदि आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पर स्थिति को आपको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं हुआ है तो यहाँ पर ना कर देना, और यदि आपका विवाह हो चुका है तो यहाँ पर आप हाँ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके पापा हैं या फिर हस्बैंड, तो यहाँ पर आपको फादर पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नाम भी लिख देना है। जैसे आप नाम लिखेंगे नीचे की ओर एक और ऑप्शन है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो सिंपली यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। ध्यान रखें ऐसा मोबाइल नंबर आपको लिखना है जो हमेशा चालू रहता हो। इसके बाद नीचे की ओर जाना है और आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट करना है। थोड़े और यहाँ पर आपको नीचे जाना है और आप क्या काम करते हैं तो यहाँ पर आप मजदूरी यानी कि लेबर का ही काम यहाँ पर सिलेक्ट करें। आपको थोड़े और नीचे जाना है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन के बारे में बताया गया है जो कि फैमिली में आपके कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप इन्हें सभी को सबमिट करके यहाँ पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ फिर से कि इन सब चीज़ों को सही भरें। यदि आप यहाँ पर कुछ भी गलत कर देते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यदि रिजेक्ट ना हो इसके लिए आपको फिर से फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, तभी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। नीचे भी एक और ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको सिंपली जो भी ऑप्शन है सारे ही सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही यहाँ पर सभी बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से फिर से ऑप्शन आ जाएंगे। दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी मकान की फोटो को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपनी मकान की कच्चे मकान की फोटो अपलोड करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोटो कैसे अपलोड करना है। इसके साथ ही और कुछ बेसिक चीजें हैं वह भी आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आपको फिर से देख लेना है।